ये जो आत्मा विचलित हो जाती है, आत्मा के विचलित होने के पीछे मूल कारण क्या है? विचलित मन। तो यदि हम आत्मा को विचलित होने से बचाना चाहते हैं तो हमें किसको विचलित होने से बचाना चाहिए? मन को विचलित होने से बचाना चाहिए। अब प्रश्न आता है, मन विचलित क्यों होता है? यदि भगवत गीता के आकलन के अनुसार देखा जाए तो मन का स्थान बुद्धि से नीचे है, तो हम बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो किसको वश में करें? बुद्धि को वश में करें कि मन को वश में करें? उत्तर है, दोनों को वश में करें। बुद्धि को भी वश में करना है, मन को भी वश में करना है। मन को बुद्धि के द्वारा वश में करना है। भगवत गीता में देखेंगे तो बड़ा अच्छा चित्र है। जैसे कि ये चित्र है, आप देख रहे हैं, भगवान कृष्ण रथ चला रहे हैं, अर्जुन रथ पे सवार हैं और ये पांचों घोड़े जो हैं ये रथ को खींच रहे हैं। किसी किसी एडिशन में देखेंगे, यहाँ पे बड़ा अच्छा एक फोटोग्राफ है, यहाँ पे है ये चित्र। इस चित्र को देखिए, यहाँ पे ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे हम ज्ञानार्जन करते हैं, इनकी तुलना किससे की जा रही है? 5 घोड़ों से। और इन घोड़ों को वश में करने के लिए जो रस्सी है, जो लगाम है, इसकी तुलना किससे की जा रही है? मन से। ये लगाम किसके हाथ में है? चालक के हाथ में है, सारथी के हाथ में है। सारथी की तुलना किससे की जा रही है? बुद्धि से। और पीछे जो रथ है, रथ की तुलना किससे की जा रही है? शरीर से। और रथ पे जो पीछे सवार है, जो सवारी है, जो पैसेंजर है, वो कौन है? वो है जीवात्मा। अब जीवात्मा इस रथ पे क्यों आरूढ़ हुआ है, या सवारी गाड़ी में क्यों सवार होती है? क्योंकि उसको अपने गंतव्य स्थान तक जाना है। यदि उसको पता ही नहीं हो कि गंतव्य क्या है, तो वो सारथी को क्या आदेश देगा, कहां जाना है? उदाहरण के लिए आपने ओला या उबर को अपने ऐप से बुक किया। अभी तो बुक करने के लिए पहले ही डेस्टिनेशन देना पड़ता है। मान लीजिए कोई टैक्सी आपने बुलाई, पहचान वाला था, टैक्सी फेयर लेता है घंटे का या किलोमीटर का। आपने ठीक कर लिया, मुझे जाना है, बाहर जाना है, और फोन करके टैक्सी बुलाई। अब टैक्सी बुला ली, टैक्सी में बैठ के चालक ने गाड़ी चलाने शुरू कर दी, मेन रोड तक तो जाएगा। और मेन रोड पे आके आपसे प्रश्न किया, कहां जाएंगे जनाब? अब यदि पीछे बैठा जो पैसेंजर है, सवारी, वो उत्तर दे पता नहीं, तो वो टैक्सी चालक उसको कहां लेके जाएगा? ठीक इसी प्रकार आत्मा इस शरीर रूपी रथ पे आरूढ़ हो चुका है, जिसका परिचालन कौन कर रही है? बुद्धि रूपी सारथी। किसके सहायता से? मन रूपी लगाम की सहायता से। और जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं उसको अपने गंतव्य की ओर लेके जा रहे हैं। यदि उसको गंतव्य के बारे में पता ही ना हो तो क्या वो सवारी, क्या वो पैसेंजर अपने गंतव्य तक पहुंचेगा? उसको तो पता ही नहीं है। उपपद्य तात्पर्य में क्या लिखते हैं? आत्मा क्यों विचलित होता है? क्योंकि मन विचलित है। अब प्रश्न आता है, मन क्यों विचलित है? तो भगवत गीता में दूसरे अध्याय में 66 नंबर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, मन क्यों विचलित है? क्योंकि मन के पास कोई उद्देश्य नहीं है। जब मन के पास उद्देश्य होता है तब क्या मन विचलित होता है? नहीं, क्योंकि मन तो उद्देश्य के पीछे पड़ा होता है। डिजायरलेसनेस, हाँ, और डिस्टर्बेंस ऑफ द माइंड इज ड्यू टू वांट ऑफ एन अल्टीमेट गोल इन लाइफ, प्रभुपाद लिखते हैं। यानी कि मन के विचलित होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कि जीवन में कोई अनंतिम उद्देश्य नहीं। जिसके जीवन में उद्देश्य ही नहीं है वो क्या होगा? वो हर बात पर विचलित हो जाएगा। लेकिन जिसके पास उद्देश्य है, उदाहरण के लिए पानीहाटी फेरीघाट से हमने ऑटो पकड़ा सोदपुर स्टेशन जाने के लिए, सियालदह से हमको ट्रेन पकड़नी है, और ये जाने वाली अंतिम लोकल है, और ये जाने वाला अंतिम ऑटो है। बरसात का समय है, हर तरफ पानी भरा हुआ है। आप ऑटो में सवार हुए और ऑटो चलने लगा। चलते 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 बीटी रोड पे ऐसा गड्ढा आया, पास में से एक बाइक वाला निकला, गड्ढे में पानी भरा था, सारा का सारा पानी आपके ऊपर आ गया। यदि आपकी अंतिम ट्रेन है, इस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? जो समझदार व्यक्ति, क्या वो उस मोटरसाइकिल वाले से झगड़ा करेगा? अरे तुमने गीला कर दिया, मेरे कपड़े खराब हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है चलाना नहीं आता, कैसे चलाते हैं आजकल के लड़के? क्या व्यक्ति इस प्रकार के झगड़े में लगेगा, फसाद करेगा? नहीं, क्यों नहीं करेगा? करना चाहिए ना।
साधारण तौर पर अगर वो ऑटो में बैठ के जाता, कोई इस तरह करता तो झगड़ा फसाद करता कि नहीं? अभी क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ट्रेन पकड़नी है उसको, राइट? ये ट्रेन यदि छूट जाए तो इसके बाद दूसरी ट्रेन नहीं है। इस ट्रेन को पकड़ के वो अपने गंतव्य तक जाएगा, वहां जाके सियालदह से फिर उसको जहां जाना है वो ट्रेन पकड़ेगा। यानी कि इस झगड़े फसाद में, इस प्रकार की घटना में विचलित होने वाला कौन है? जिसके पास कोई उद्देश्य नहीं है। जिसके पास उद्देश्य है, क्या वो विचलित होगा? हाँ, वो विचलित होगा, लेकिन विचलित होने के बावजूद क्या वो ऐसी प्रतिक्रिया देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? साधारण सी बात है, उसके पास क्या है? उद्देश्य है। तो मन के विचलित होने से भी कौन विचलित नहीं होता? अपनी बुद्धि से उसको नियंत्रित कर लेता है। जिसके पास क्या होता है? उद्देश्य। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं पर्पस। तो जीवन में क्या होना चाहिए? एक उद्देश्य होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। वो विचलित नहीं होता। अरे कितनी बारिश हो रही है, ऐसे समय सर्दी क्यों पड़ रही है, हो कितनी गर्मी, गर्मी के समय हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, सर्दी के समय हाय सर्दी, हा ठंडा, हा ठंडा, हा ठंडा, बरसात के समय ओ हो इतनी बरसात, इतनी बरसात, इतनी बरसात। मैंने पानी गिरे तो भी समस्या, ना गिरे तो भी समस्या। तो ये व्यक्ति क्यों विचलित हो रहा है? क्योंकि इसके पास कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन जिसके पास उद्देश्य है, क्या वो विचलित होगा? विचलित होने से भी अपने आप को विचलित नहीं होने देगा। यद्यपि उसका मन छटपट करेगा, लेकिन वो बुद्धि के द्वारा क्या करेगा? अपने मन को नियंत्रित करेगा। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्थम आत्मानम आत्मना जहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम। भगवत गीता के अगले श्लोक में लिखा गया। हाँ, तीसरे अध्याय के इसी अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? बुद्धि के द्वारा क्या करो? मन को नियंत्रित करो। एवं बुद्धे परम बुद्धवा। और इसके द्वारा क्या करो? आत्मा को, काम को जय करने में सहायता करो। तो आत्मा इस कामना वासना को कैसे जय करेगी? बुद्धि की सहायता से। बुद्धि क्या करेगी? मन को परिचालित करेगी। और फिर मन क्या करेगा? इंद्रियों को नियंत्रित करेगा। जब इंद्रियों को नियंत्रित करेगा, तब वो इंद्रियां, तब वो घोड़े उस रथ को कहां लेके जाएंगे? गंतव्य की ओर लेके जाएंगे। किंतु कौन गंतव्य की ओर नहीं जाएगा? जिसको गंतव्य पता ही नहीं। एक और कौन अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा? जिसका कोई निर्दिष्ट गंतव्य नहीं है। 5 घोड़े 5 गंतव्य की ओर दौड़ रहे हैं, तो क्या वो अपने किसी एक गंतव्य तक भी पहुंच पाएगा? नहीं पहुंचेगा, क्योंकि 5 घोड़े 5 दिशाओं में दौड़ रहे हैं। 5 इंद्रियां 5 जगह दौड़ रही हैं। अब इनको नियंत्रित करने वाला कौन चाहिए? मन। इसलिए मन को लेकर हमारे आचार्यों ने इतने सारे भजन लिखे। कैसे इस पागल मन को नियंत्रित किया जाएगा? हे दुष्ट मन, हे मन, हे मन, हे मन, ये मन, वो मन। मन से भरी हुई कविता लिखी है भक्तिविनोद ठाकुर ने। तो असल में हमें किसको नियंत्रित करना है? मन को नियंत्रित करना है। किंतु माध्यम क्या होगा? मन को नियंत्रित करने के लिए क्या माध्यम चाहिए? बुद्धि। बुद्धि मन को कब नियंत्रित कर पाएगी? जब बुद्धि के पास करने के लिए कुछ कार्य होगा। वो कार्य क्या है? वो कार्य कहां से आएगा? उद्देश्य से। इसलिए यदि हम अपने मन को, अपने आत्मा को सही स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं, मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। जिसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, उसका जीवन कैसा है? एकदम निरर्थक है। क्योंकि उसके पास जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए कोई कारण ही नहीं। किसी भी व्यक्ति से पूछिए, आप क्या करते हैं? मैं काम करता हूं या मैं व्यवसाय करता हूं। क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाते हैं? अरे पैसा कमाएंगे तो खाएंगे पिएंगे, आराम से रहेंगे। अच्छा, क्यों खाते हैं? अरे क्या बात हुई? खाते जीने के लिए। क्यों जीते हैं? पता नहीं। इतना सब करते हैं किसके लिए? जीवन यापन के लिए। प्रश्न ये है कि जीवन यापन क्यों करते हैं? जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि जीवन का ये उद्देश्य ना पता हो तो क्या होगा? तो मन हमेशा छटपट छटपट करता रहेगा। मन कहीं भी सुखी नहीं होगा। हाँ, मन विचलित होता रहेगा। तो विचलित मन को नियंत्रण करने के लिए क्या बताया जा रहा है? प्रभुपाद जी कहते हैं उद्देश्य। जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए।